हेलो फ्रेंड, वेलकम यू ऑल एंड एवरीथिंग फॉर एमबीए। आई होप आप लोगों को आइडिया है कि IIM रोहतक का एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया है। इसका एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है और अगर आपको यहां पर एडमिशन लेना है तो इसका एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल करना पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ कैट के स्कोर के बेसिस पे ही यहां पर एडमिशन नहीं मिलेगा। कैट के स्कोर के बेसिस के साथ साथ आपको जिस भी कॉलेज में अप्लाई करना है, जिस भी कॉलेज में एडमिशन लेना है, उसका सेपरेट फॉर्म फिल करना ही होता है। तो आज की वीडियो में हम IIM रोहतक के एप्लीकेशन टाइमलाइन, इसके साथ साथ इसके कट ऑफ, प्लेसमेंट सभी को लेकर डिटेल में बात करेंगे। तो वीडियो को आप पूरा जरूर देखें, पूरा देखने पे ही आपको बात समझ में आएगी। और अगर वीडियो को देखते समय कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन आता है तो इस QR कोड को स्कैन करके आप हमसे 1-to-1 काउंसलिंग सपोर्ट ले सकते हैं या फिर व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम वीडियो में कमेंट करके अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहे। तो फिर स्टार्ट करते हैं। To get free counseling support, feel free to register on the link given in description box। तो सबसे पहले हम IIM रोहतक के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में जान लेते हैं। 200 एकड़ के एरिया में कैंपस बना हुआ है, 2009 का एस्टैब्लिशमेंट है और इसकी मैनेजमेंट के लिए NIRF रैंक 12 है। अगर हम बात करें कैंपस फैसिलिटीज की तो 200 एकड़ में कैंपस बना है और IIM है तो ऑब्वियसली आपको सभी फैसिलिटीज विद इन द कैंपस मिलेंगी ही मिलेंगी। स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, ऑडिटोरियम, लाइब्रेरी, वाईफाई, हॉस्टल, कैंटीन, सभी चीजें आपको विद इन द कैंपस मिल जाती है। ये PGP की, दैट इज पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन मैनेजमेंट की यहां की फीस स्ट्रक्चर है। यहां की कंप्लीट कोर्स की फीस लगभग 18 लाख है और जो कि ट्राइमेस्टर में डिवाइडेड है, मतलब 3 टर्म में डिवाइड होती है फीस। और यहां की जो पढ़ाई है वो भी टर्म वाइज ही होती है। एक साल में आपके 3 टर्म होते हैं, सेमेस्टर वाइज यहां पर नहीं है, यहां पर टेमेस्टर वाइज है। तो यहां पर आपको फर्स्ट टर्म में आपकी फीस 3,55,000, सेकेंड टर्म में 2,70,000 और थर्ड टर्म में आपकी फीस 2,70,000 रहेगी। तो आपकी एक साल की फीस जो है वो 8,95,000 की रहेगी और जो सेकेंड ईयर की फीस है वो भी 8,95,000 की है। तो लगभग 18 लाख की फीस रहेगी आपकी IIM रोहतक की। और यहां पर PG प्रोग्राम में अराउंड 250 प्लस सीट्स हैं जो आपको यहां पर मिलती हैं। IIM रोहतक में प्राइमरीली 2 तरह के कोर्सेज चलते हैं। फॉर इंफॉर्मेशन मैं आपको बता दूं कि यहां से आप पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन मैनेजमेंट कर सकते हैं, दैट इज PGP। इसके अलावा आप इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट भी कर सकते हैं जो कि 5 इयर्स का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होता है, जिसे आप BBA प्लस MBA इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के नाम से जानते होंगे। तो ये 5 इयर्स का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होता है, इसको आप 12th के बाद ही ज्वाइन कर सकते हैं। ये है इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन लॉ, दैट इज IPL जो है, ये भी इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन लॉ है जिसको आप 12th के बाद ज्वाइन कर सकते हैं। ये प्राइमरीली बेसिकली BBA LLB प्रोग्राम है, जैसे एक BA LLB BBA LLB प्रोग्राम होता है। तो ये एक तरीके से BBA LLB प्रोग्राम है जिसको आप 5 इयर्स के बाद 5 इयर्स के लिए ज्वाइन कर सकते हैं आफ्टर 12th। उसके अलावा एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम भी ऑफर करते हैं, बट चूंकि एवरीथिंग फॉर MBA पर हम सिर्फ MBA PGDM की बात करते हैं तो हम इसकी डिटेल में बात करेंगे। अगर हम 2 इयर्स के PGP प्रोग्राम के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में समझें तो नॉर्मली बिगेन्स इन द जून एंड जुलाई। जो ईच एकेडमिक ईयर नॉर्मली बिगेन्स इन जून एंड जुलाई एंड्स इन द मार्च, कंसिस्ट ऑफ 3 टर्म्स। जैसे कि मैंने आपको बताया कि फीस भी टर्म वाइज है और इनकी पढ़ाई भी टर्म वाइज 3 टर्म्स में, एक साल में 3 टर्म होते हैं और मार्च में आपका टर्म एंड हो जाता है। द स्टूडेंट्स गो फॉर समर इंटर्नशिप एट द एंड ऑफ द थर्ड टर्म के बाद आपकी समर इंटर्नशिप होती है। और उसके साथ साथ इन्होंने बोला है कि पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इज स्ट्रक्चर्ड अराउंड द कंसेप्ट ऑफ क्रेडिट्स। फुल कोर्स ऑफ 1 क्रेडिट रिक्वायर्स 25 आवर्स ऑफ क्लासरूम इंस्ट्रक्शन एंड इंटरेक्शन। तो एक क्रेडिट के लिए आपको 25 आवर्स ऑफ क्लासरूम इंस्ट्रक्शन एंड इंटरेक्शन की जरूरत होती है। आगे हम चलते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को जान लेते हैं। तो ये तो बहुत ही सिंपल है, क्लियर है कि कैट के स्कोर के बेसिस पे ही आपका एडमिशन होता है। उसके साथ साथ ग्रेजुएशन में आपके 50% एंड अबव मार्क्स होने चाहिए। एक चीज आपको ध्यान देनी है कि यहाँ की जो एप्लीकेशन फीस है वो 3,95,000 रुपीज की है। तो 3,000 की एप्लीकेशन फीस है जो कि नॉन रिफंडेबल है। आपको सेपरेटली फॉर्म फिल करना ही पड़ेगा, तभी आपको
IIM के एडमिशन प्रोसेस में इंक्लूड किया जाएगा। अगर आप कैट स्कोर के बेसिस पे ही सोचें कि मुझे IIM से अपने आप ही कॉल आ जाएगी, तो ऐसा नहीं होने वाला है। आपको इसका सेपरेट फॉर्म भरना पड़ेगा, जो कि 3,000 रुपए का फॉर्म है, लगभग 3095 का फॉर्म है। ये एडमिशन प्रोसेस के बारे में इन्होंने अपनी वेबसाइट पे दिया हुआ है, जो आप वहां पर भी पढ़ सकते हैं। तो ये IIM रोहतक ने अपनी वेबसाइट पे दिया है कि ये 2025-27 बैच में एडमिशन के लिए जो इनका फोकस रहेगा वो सिलेक्टिंग मेरिटोरियस कैंडिडेट्स वाइल प्रमोटिंग एकेडमिक एंड जेंडर डाइवर्सिटी। तो ये जेंडर डाइवर्सिटी को और एकेडमिक को ध्यान में रखेंगे जब ये एडमिशन प्रोसेस को आगे लेके जाएंगे। इन्होंने बोला है द इंस्टीट्यूट इंश्योर्स बैलेंस अपॉर्चुनिटी अक्रॉस जेंडर एंड डिसिप्लिन, मतलब एकेडमिक डिसिप्लिन और जेंडर सभी चीजों को ध्यान में रख के ही ये इस बार का एडमिशन प्रोसेस लेने वाले हैं। यानी कि इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को ही सिर्फ फोकस में नहीं लिया जाएगा, जो दूसरे एकेडमिक बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं उनका भी उनका भी जो प्रोफाइल है उसको ध्यान से एनालाइज किया जाएगा और उसको भी कंसीडर किया जाएगा। तो ये इन्होंने मेंशन किया हुआ है। ये एडमिशन प्रोसेस दिया हुआ है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर पीजीबी प्रोग्राम फॉर IIM रोहतक। पर्सनल इंटरव्यू होगा, तो पहला आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा, उसके बाद आपके पर्सनल इंटरव्यू की कॉल आएगी, उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होगा और ऑफर फॉर प्रोविजनल एडमिशन फॉर द पीजीपी प्रोग्राम, उसके बाद आपको ऑफर लेटर मिलेगा और फिर आपकी रिपोर्टिंग डेट होगी। तो पहले आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, फिर आपको इंटरव्यू की कॉल आएगी, इंटरव्यू के बाद आपका फाइनल सिलेक्शन लिस्ट आपकी आउट होगी, उसके बाद आपको एक ऑफर लेटर पहुंचेगा, प्रोविजनल ऑफर लेटर, और उसके बाद जो भी डेट दी होगी उसमें आपको ज्वाइनिंग करनी है, रिपोर्ट करना है अपने कैंपस में। तो ये टाइमलाइन आप जरूर याद रखें। 5 स्टेज प्रोसेस इन्होंने ये बताया है। ये अब हम बात करने वाले हैं कट ऑफ की, कि अगर आप जो कैट का कट ऑफ की अगर हम बात करें तो ये कट ऑफ इन्होंने दिया है कि जनरल कैटेगरी के लिए 97% का जनरल कैटेगरी के लिए कि 97% का कट ऑफ रहेगा, EWS के लिए 93% और SC ST के लिए 60%, ST के लिए 50% का कट ऑफ है। तो ये इन्होंने कट ऑफ दिया है। मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आर बेस्ड ऑन द एग्रीगेट परसेंटाइल स्कोर इन कैट 2024 एज मेंशन इन द टेबल 1। ये इनकी टेबल 1 है। इन्होंने बोल दिया है कि अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं और 97% के अराउंड आपकी कट ऑफ है, परसेंटाइल है, तभी आप इसमें अप्लाई करें, अदरवाइज आप इसमें अप्लाई मत करें। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये इन्होंने दिया है, इसको भी समझ लेते हैं। IIM रोहतक विल इनवाइट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द रजिस्ट्रेशन इन पीजीबी 2025 बैच के लिए। तो दिसंबर 21 से इसका एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है और जनवरी 3 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो 3 जैन आपको याद रखना है, 3 तारीख से पहले, 3 जनवरी से पहले ही आपको IIM रोहतक का एप्लीकेशन फिल कर देना है। अगर आप इसके मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को अपना पूरा करते हैं और आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा वो 3095 रुपीस का होगा, जो कि नॉन रिफंडेबल रहेगी। उसके बाद आपका स्टेज 2 आ जाएगा, जो पर्सनल इंटरव्यू है। ये पांचों स्टेज थोड़ी इन्होंने एक्सप्लेन कर दी है। फॉर्म भरने के बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा और उसके बाद आपको कॉल आ जाएगी। ये समझने वाली बात ये है, ए वेटेज ऑफ 60% विल बी असाइन टू दी कैट टोटल स्कोर। तो जो कैट का आपका टोटल स्कोर होगा उसका 100% वेटेज, 60% वेटेज लिया जाएगा स्केल ऑफ 3। तो कैट के परसेंटाइल का वेटेज जो होगा वो 60% का होगा, ये कैट का वेटेज होगा। उसके बाद ए वेटेज ऑफ 20% विल बी गिवन ऑन पर्सनल इंटरव्यू। तो 20% का होगा आपका पर्सनल इंटरव्यू और उसके बाद 20% विल बी गिवन टू दी एकेडमिक डाइवर्सिटी एंड जेंडर डाइवर्सिटी। तो 20% जो होगा वो आपको एकेडमिक डाइवर्सिटी पे वेटेज होगा और 20% आपका होगा आपके पर्सनल इंटरव्यू पे। तो देखिए, पहला हो गया कैट स्कोर, दूसरा हो गया आपका
पर्सनल इंटरव्यू जो सबसे ज्यादा जरूरी है, और तीसरा है जेंडर डाइवर्सिटी एंड एकेडमिक्स। तो IIM रोहतक नहीं चाहता कि वो सब इंजीनियर्स ही बैकग्राउंड ले ले, इंजीनियर्स ही आए यहां पर IIM करने के लिए, या फिर कॉमर्स बैकग्राउंड के ही लोग आए, तो ऐसा नहीं चाहता IIM रोहतक। तो वो जो अपनी एकेडमिक डाइवर्सिटी और जेंडर डाइवर्सिटी को भी ध्यान में रखेंगे। उसके साथ साथ पर्सनल इंटरव्यू के आपके 20% का वेटेज होगा, और कैट का वेटेज जो है वो आपका 60% का रहने वाला है। तो ये इन्होंने दिया है, आप इसको डिटेल में और भी पढ़ सकते हैं। यहां पर आ जाती है टाइमलाइन की भैया जो एप्लीकेशन है IIM रोहतक की टाइमलाइंस क्या रहेगी। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बिगिंस 21 दिसंबर को इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है। जनवरी 3 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन टू शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट ऑन द बेसिस ऑफ कैट स्कोर फॉर द फर्दर प्रोसेस जनवरी में आपको मिल जाएगी, मतलब जनवरी के एंड तक आप समझ सकते हैं। नहीं, जनवरी मतलब आई थिंक 15-20 जनवरी तक आ जानी चाहिए, क्योंकि इन्होंने डेट नहीं दी है। शेयरिंग PI डिटेल्स विद कैंडिडेट फॉर स्टेज 2, ये भी जनवरी में ही आपको मिल जाएगा। कंडक्टिंग PI प्रोसेस, यानी कि आपका जो पर्सनल राउंड है वो फरवरी में होने वाला है। जनवरी तक आपको आपकी डिटेल्स मिल जाएंगी। अगर आप इनके कट ऑफ को मैच करेंगे तो डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट लास्ट वीक ऑफ अप्रैल, रजिस्ट्रेशन ऑफ PGP प्रोग्राम, वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब आपका जो भी है वेरिफिकेशन, उसके बाद साथ साथ सबमिशन ऑफ टर्म फी भी डिपॉजिट आपको जून में करनी पड़ेगी, और इंडक्शन भी जून में होगा। एकेडमिक सेशन एंड कमेंसमेंट ऑफ क्लासेस जून में चालू हो जाएगी। तो मतलब आप समझ लें कि जून में इनका सेशन स्टार्ट हो जाएगा एज पर दी डेडलाइंस। हो सकता है जून का लास्ट वीक या जुलाई का फर्स्ट वीक हो, तो जून में स्टार्ट होगा। बट इस टाइमलाइन को आप जरूर याद रखें। पहली टाइमलाइन है कि आपको 3 तारीख तक अप्लाई कर देना है। अगर आप उनके शॉर्ट लिस्टिंग में आए, अगर जो मिनिमम क्राइटेरिया है उसके हिसाब से आप फिट बैठे, तो आपको जनवरी में आपकी कॉल आ जाएगी। फरवरी में आपका इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा, और लास्ट वीक ऑफ अप्रैल में, फरवरी मार्च में इंटरव्यू होंगे, और लास्ट वीक ऑफ अप्रैल में आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी प्लेसमेंट की। ऑब्वियसली IIM का प्लेसमेंट तो वन ऑफ द बेस्ट है ही है, IIM रोहतक का भी बेस्ट है। अब यहां पर इन्होंने दिया है एवरेज प्लेसमेंट इज 19 लाख, उसके साथ साथ हाईएस्ट प्लेसमेंट इज 48 लाख, मीडियन सैलरी इज 17 लाख, और टॉप 10% स्टूडेंट को यहां से लगभग 37 लाख का प्लेसमेंट मिला है। टॉप 50% स्टूडेंट को यहां से लगभग 24 लाख का पैकेज मिला है, और टॉप 25% को पैकेज मिला है 29 का। देखिए, ये होता है प्लेसमेंट का रिप्रेजेंटेशन। आपने बहुत सारी वेबसाइट्स देखी होंगी, प्राइवेट कॉलेजेस भी डेफिनेटली आप लोग देख ही रहे होंगे। तो वहां पर जो प्लेसमेंट मेंशन है और यहां पर प्लेसमेंट मेंशन है, ये बिल्कुल क्लियर है। 237 टोटल रिक्रूटर्स थे, 70 न्यू रिक्रूटर्स थे, 19 लाख का एवरेज प्लेसमेंट, और टॉप 50% स्टूडेंट को 24 लाख का प्लेसमेंट मिला है। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं। ये एकेडमिक डाइवर्सिटी दी है, 35% इंजीनियर्स, साइंस के 17%, कॉमर्स से 37% है। ये वर्क एक्सपीरियंस की दिया हुआ है इन्होंने कि एक्सपीरियंस वाले कितने लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं, डुअल डिग्री कैंडिडेट्स कितने हैं, उसके साथ साथ पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम वाले कितने हैं। ये इन्होंने फाइनेंस मार्केटिंग फोकस एरिया जो दिया है, फाइनेंस मार्केटिंग ऑपरेशंस का क्या बाइफर्केशन है, ये भी यहां पर दे दिया है। ये बैच प्रोफाइल है, तो जो बैच की स्ट्रेंथ है वो 338 की है, 338 है, जिसमें आपके 148 IPM के हैं। IPM के बच्चे भी आगे जाके PGP स्टूडेंट्स के साथ ही पढ़ते हैं। तो IPM वाले मतलब इंटीग्रेटेड, जो यहां पर 5 इयर्स इंटीग्रेटेड प्रोग्राम कर रहे हैं, वहां वो जो स्टूडेंट हैं वो 148 होते हैं। और जो PGP यानी कि डायरेक्ट आप पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम में जब एडमिशन लेते हैं, कैट को क्रॉस करके, कैट का एग्जाम देके, वो 238 सीट्स हैं। तो टोटल यहां पर जो स्ट्रेंथ है वो 386 की है। 29% यहां पर बॉयज हैं और 71% गर्ल्स हैं। तो जेंडर डाइवर्सिटी आपको इससे पता चल जाती है। 228 जो हैं वो कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, 49 साइंस बैकग्राउंड से, 22 अदर्स हैं, 58 इंजीनियर्स हैं, और 29 यहां पर आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं। तो ये इन्होंने एक बैच प्रोफाइल दे दी है। 148 स्टूडेंट IPM के थ्रू ज्वाइन करते हैं, और
238 स्टूडेंट पीजीपी प्रोग्राम के लिए ज्वाइन करते हैं। ये वर्क एक्सपीरियंस के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब हम बात कर लेते हैं टॉप रिक्रूटर्स की। तो एयरटेल हो गया, उसके साथ साथ एक्सिस बैंक हो गया, बजाज फिनसर्व हो गया, बंधन बैंक हो गया, बार्कले, बर्जर, ब्लूमबर्ग, डिलॉयट, डेल, डेकेथलॉन, उसके साथ साथ कॉग्निजेंट एंड केपजेमिनी। काफी सारे टॉप ब्रांड्स तो ऑब्वियसली आईएम है तो आएंगे ही आएंगे। एक चीज आपको ध्यान में ये रखनी है कि आपको सबसे पहले तो अपना कट ऑफ ध्यान में रखना है कि अगर 97 परसेंटाइल जो मैंने आपको कैटेगरी टेबल 1 दिखाई थी उसमें उन्होंने जर्नल कैंडिडेट के लिए 97 रखी है ईडब्ल्यूएस, और उसके अलावा के बाकी जो भी कैटेगराइजेशन दिया हुआ है उसके हिसाब से अगर आप फॉल कर रहे हैं तभी इसमें अप्लाई करें। दूसरा, टाइमलाइन को प्रॉपरली ध्यान दें कि आपकी टाइमलाइन कौन सी होने वाली है, क्या कब क्या क्या होने वाला है, ये पूरी चीजें ध्यान में रखें। एप्लीकेशन अपना सही तरह से जरूर भरें, ऑनलाइन इनकी वेबसाइट पर विजिट करके आप अपना अप्लाई कर सकते हैं और टाइमली इसमें अप्लाई जरूर कर दें। 3 तारीख तक अगर आपने अप्लाई नहीं किया तो फिर आपको इसमें एडमिशन नहीं मिल पाएगा। आई होप आई एम रोहतक से जुड़ी हुई सभी इंफॉर्मेशन आपको जरूर मिल गई होगी। अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट रहा हो तो ये QR कोड स्कैन करके आप मेरे से 1-to-1 काउंसलिंग सपोर्ट ले सकते हैं। आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। जितनी भी मेरे अंदर इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है, मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों की जरूर हेल्प कर पाऊं। उसके साथ साथ आप व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम वीडियो में कमेंट करके भी अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइमली मिलते रहें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। ऑल द बेस्ट।